बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंद को आमिल में खुश आमदीद। जैसा कि आप अहबाब को बखूबी इल्म है कि 4 दिन में कलमा दोम से मुवक्किल की हाज़िरी पढ़ने का तरीक़ाकार 1993 मरतबा हर रोज़ 4 दिन तक इशा के बाद होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन से पहले चार्ट गुजर चुका है। आप आदशी हैं, बादी हैं, आबी हैं या खाकी हैं। आपके इन नाम मुबारक के हिसाब से, लफ्ज़ मुबारक के हिसाब से ये जो नक्श आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं, अगर आप आतशी हैं तो आतिश वाले खाने में आप पहले लफ्ज़ देख लें। अगर आप आतशी हैं तो आप आतशी नक्श लिख कर अपने कहीं जहाँ पे आपकी आग जल रही है, किचन वगैरह या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आग जल रही है, तो वहाँ पे आप इसका अपना नाम, अपनी वालदा का नाम पीछे लिखे कलमा दोम के मुवक्किल हाज़िर हो लिखने के बाद आपने इसको आग के करीब कहीं दफन कर देना। और रात को आपने वज़ू करके इशा के बाद 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़ के उसके बाद आपने या दुरूद पाक पढ़ना है, नमाज के ऊपर बैठ कर आपने 1993 मरतबा दूसरा कलमा यानी कि दोम कलमे को आपने पढ़ना है 4 दिन तक। जब 2 दिन गुजर जाएंगे, तीसरे दिन में मुवक्किल आपको इशारतन खुशबुएँ आपके ऊपर ऐसे फेंके जैसे पता चलता है कोई ज़्यादा खुशबुएँ आपके ऊपर फेंक रहा है, ज़्यादा वसी खुशबुएँ आपके साथ होंगी। चौथे दिन बाद इंशाअल्लाह आपके हुक्म से मुवक्किल से आपकी मुलाकात हो जाती है। ये अमल आज़मुदा अमल है और इंतहाई आसान अमल है, मुवक्किल की ज़बानी ये अमल है। तब हमने ये किया था और आप तक शेयर कर रहे हैं ये अमल। अगर किसी का लफ्ज़ बादी खाने में है तो वो बादी नक्श लिख कर इस नक्श पीछे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखेगा, दूसरे कलमे के मुवक्किल हाज़िर हो इसको दरख्त के साथ कहीं लटका देगा और अपना अमल रात को पढ़ना शुरू कर देगा। जो आतशी बंदा है वो आग के करीब अपना नक्श दफन करेगा अपने नाम के हिसाब से, यानी कि अपना नाम लिख के। जो बादी है वो नक्श अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर वो कहीं दरख्त के साथ लटकाएगा ताकि हवा से दाएँ बाएँ होता रहे, हिलता जुलता रहे, ताकि आपका काम मुवक्किल की हाज़िरी जल्दी हो। ये जो आपका अमल है ये आपके नाम के और नक्श के हिसाब से जो चल रहा है ये इंतहाई मुजरब और आसान होता है, क्योंकि आपको पूरा नाम ले कोई बुलाया जाए ना तो आप मुतवज्जो होते हैं। इसी तरह ये मुवक्किल मुतवज्जो होगा, क्योंकि जब आप इसे पूरे लाज़िमात मुकम्मल करेंगे, नक्श अपने पास अपने नाम के हिसाब से लिख के रख लेंगे। जैसा कि अब आबी नक्श है, आबी नक्श जो बंदा फ़ोटोकॉपी करवाना चाहिए, लिखना चाहे तो तरतीब आपको पता है, फ़ोटोकॉपी करवाना चाहे तब भी ठीक है। अब आबी नक्श वाले क्या करेंगे, पीछे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखेंगे और लिखेंगे दोम कलमे के मुवक्किल हाज़िर। मुवक्किल अब जब आपने लिख दिया दोम कलमे के मुवक्किल हाज़िर हो और आप पढ़ भी 1993 मरतबा दोम कलमा है और नक्श भी आपका ये जो दोम कलमे का नक्श मार्ग आप स्क्रीन के सामने है, ये आपने क्या करना है, पानी में डिप करके यानी कि लिखने के बाद या फ़ोटोकॉपी करवाने नाम लिखने के बाद कोई जार की बोतल लें, बोतल लाने के बाद आपने नक्श इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने जहाँ आप पढ़ाई करेंगे जहाँ नमाज के आगे आपने इसको रख देना है अपने आँखों के सामने। इसी तरह आपने ये अमल 4 दिन तक करना है और आपके हुक्म से मुवक्किल की हाज़िरी होती है। ना कि मुवक्किल की हाज़िरी होती है बल्कि बातिनी आँख के भी पर्दे और हजायाबाद जो भी आपके आँखों के आए होते हैं या फिर बंदिशें हैं वो भी खुलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज़मुदा अमल और मुवक्किल का बताया हुआ अमल इस तरह आप अहबाब के साथ शेयर किया जा रहा है। उससे आगे आ जाता है खाकी अमल। खाकी मानी मट्टी, मट्टी वाले जो बंदे हैं वो इस अमल को नक्श को लिखेंगे या फ़ोटोकॉपी करवा किसी मट्टी में अपना नाम, अपनी वालदा का नाम खुशबू लगा के नक्श के साथ इसमें मट्टी में दफन कर देंगे। जब दफन करेंगे तो आपका काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। इशा के बाद आपने जहाँ नमाज़ बिछा लेनी है, वज़ू कर लेना है, 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आप अहबाब ने 1993 मरतबा दूसरा कलमा यानी कि दोम कलमा, खाकी जो लोग हैं ये नक्श लिखने के बाद उन्होंने आपने कि इस नक्श को मट्टी में दफन करने के बाद रात को आपने जो पढ़ाई करनी है, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक होगा, 1993 मरतबा आपने ये पढ़ना होगा दूसरा कलमा। उसके बाद फिर आपने 3 दुरूद पाक या 11 दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दुआ करके उठ जाना है। और तीसरे दिन ख्वाब में आपके साथ मुवक्किल बातें करेगा और चौथे दिन बराह रास्त ये आपकी आँखों के सामने आएगा। जो अहबाब कहते हैं कि हमारे नीतें में फतूर है या कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, जो हम लालची लोग हैं, उन अहबाब को चाहिए जब ये अमल मुकम्मल कर लें तो छोटे बच्चे पे भी वो हाज़िरी कर सकते हैं, नाबालिग बच्ची या बच्चे पे। यहाँ पे सिर्फ बच्ची या बच्चे पे हाज़िरी नहीं होगी बल्कि बड़े मर्द ख़वातीन पे भी हाज़िरी हो जाएगी इस कलमे की, क्योंकि ये मुवक्किल का ख़ुद का बताया हुआ अमल है। जो वो ख़ुद बताते हैं तो फिर वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं आने में जो बंदा पढ़ रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ये छोटा सा अमल दोम कलमे का जो आपका 4 दिन का शेयर किया गया है विद तवीज़ात आतिशी बादी आबी खाकी आपको नकोश के हवाले से भी समझा दिया गया है। सबसे पहले जब भी आप नक्श लिखना हो छोटा फिंगर पर अदद पहले लिखें, उसके बाद बड़ा अदद लिखें। जैसा कि आपके स्क्रीन सामने चार्ट है, आप पहले देखेंगे कि आप हैं क्या। आप आतिशी खाने में तो आतिशी नक्श लिख कर उसको आग के करीब दफन करेंगे। आप बादी हैं तो बादी नक्श लिख के हवा में लटकाएंगे। आप आबी हैं तो आबी नक्श लिख कर उसको बोतल में, पानी वाली बोतल में रख के कहीं साइड में घर में रख दें या कहीं जाके वीराने में फेंक दें। फिर उसके बाद खाकी हैं तो आप नक्श लिख के मिट्टी में कहीं दफन करेंगे। बेहतर ये है कब्रिस्तान का दरख्त जो होते हैं ना, दरख्त के नीचे जाके दफन करें ताकि जल्दी अमल मुकम्मल हो। तो ये 4 चीज़ें हैं, आतिशी बादी आबी खाकी। इसी तरह आपके सामने नक्श पेश किए गए हैं और ये अमल 4 दिन का मोकल की हाज़िरी का जो पेश किया गया आपके सामने ये अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब और आसान है। अब इनको अमल में हमें इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट किसी इंशाअल्लाह मौजू पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और आई बेल का बटन प्रेस करते रहें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियो आप अहबाब तक पहुँचते रहें। खुदा।